हेलो माय डियर स्टूडेंट, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विलियन चैप्टर में नॉर्मलता टॉपिक के बारे में पढ़ा था और आज हम विलियन की सांद्रता वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और आपका W/V अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बिना लेट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलो ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे क्या, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, इसको शो करते हैं हम लोग W/W ऐसे करके शो करते हैं ना, ठीक है। तो देखते हैं भाई भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। देखो, मान लो आपका कोई विलियन है, ठीक है ना, और ये विलियन है कितना, 100 ग्राम का। विलियन का बात कर रहा हूं, कोई विलायक बोल रहा हूं क्या, नहीं। तो 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम बोल रहा हूं मैं, 100 ग्राम। एक मिनट ना बच्चों, ठीक है। चलो देखो, 100 ग्राम विलियन में, ठीक है ना, विलेय का ध्यान से समझना, 100 ग्राम विलियन है तो उसमें विलेय का ग्राम में जो मात्रा होता है, विलेय का किसमें मात्रा, ग्राम में जो मात्रा होता है, ग्राम में मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना। कोई विलियन है और कितना है वो, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय का ग्राम है, ग्राम में कितना मात्रा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं, यानी कि चलो लिख लें क्या, ठीक है, लिखते हैं भाई, ठीक है। देखो एक मिनट ना, लिखते हैं अच्छे से, ठीक। चलो लिख लो, मेरे साथ लिखना शुरू करो। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को, ठीक है ना, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को उसका भार प्रतिशत, भार प्रतिशत कहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि भार प्रतिशत क्या है या द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है तुम्हारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे क्या होता है, विलियन का भार, और प्रतिशत बोला है कितना का गुना हो जाएगा, गुना 100। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि मान लो सूत्र का उत्पत्ति कर रहे हैं, जैसे कि देखो एक विलियन है, उसमें विलेय का भार है आपका जैसे कि W प्रतिशत, सॉरी W है, और विलायक का भार है, विलायक का भार कितना है, कैपिटल W है, क्या आपका कैपिटल W। तो विलियन का क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक का हो जाएगा, विलियन का भार क्या हो जाएगा, W बटे कैपिटल W, ठीक है ना। तो समीकरण 1 मान देते हैं ना, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, समझ रहे हो नहीं, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखोगे तो क्या होगा, चलो बताओ, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे शो कर सकता हूं मैं इसको, W, ध्यान देना। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या आ जाएगा, विलियन का भार, सॉरी यहाँ पास ये है, विलियन का भार क्या हो जाएगा, स्मॉल W प्लस कैपिटल W, ये होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, स्मॉल W, विलियन का भार क्या है, W प्लस कैपिटल W। क्लियर है ना, ये ऐसा, और गुणित कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल W अपॉन ये दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कैपिटल W बोल रहा हूँ, ऐसे गुणित क्या कर दूंगा मैं, 100। तो ये हो जाएगा आपका क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। कुछ नहीं है ना, बस टाइम पास है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। कि 100 ग्राम मान लो तुम्हारा क्या दिया है, विलियन दिया है, तो उसमें कितना ग्राम विलेय का है, कितना ग्राम विलेय का है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है क्या, चलो लिख लो भाई, ठीक है। इस तरीके से भार प्रतिशत या क्या होता है तुम्हारा ये। अच्छा, इसका कोई मात्रक होगा क्या, नहीं, ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता, लिख लेना भाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, जैसे कि देखो ऐसा दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसा दिया है, यदि, ठीक है,
किसी विलयन का, यदि किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 25 है, द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 25 है, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है क्या अर्थ है कि 100 ग्राम जो आपका क्या है विलयन है, 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितना है 25 ग्राम है, विलेय की मात्रा कितना ग्राम है 25 ग्राम है, विलेय की मात्रा कितना है 25 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं कि मान लो कोई विलयन दिया है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत बोल दिया हाँ 25% है करके, तो इसे तुम लोग क्या अर्थ लगाओगे कि वो जो विलयन का 25% दिया है द्रव्यमान प्रतिशत, वो क्या है 100 ग्राम में उसके विलेय की मात्रा केवल कितना है 25 ग्राम है, कितना है 25 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं, यहां तक समझ आया, आगे बढ़ जाऊं क्या। अच्छा, कभी भी ना एक चीज याद रखना, यदि मूललता का दिया रहेगा क्वेश्चन, यदि मूललता का प्रश्न दिया रहे, ये क्वेश्चन याद रखना ना, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि मूललता का प्रश्न दिया रहे वह उसमें प्रतिशत मात्रा दिया रहे तो उसे सदैव W/W प्रतिशत ही मानते हैं। क्या है, कुछ समझ नहीं आया होगा, बताऊंगा। जैसे मोललता का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना, और उसमें ये बोला है, जैसे बोल दिया 40% विलयन ग्लूकोज है, उसकी मोललता ज्ञात करो। अब ये 40% दिया है, तो वो आयतन प्रतिशत है कि द्रव्यमान प्रतिशत है कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है, ये हमको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि तीनों प्रतिशत वाला कहानी है ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मोललता वाला क्वेश्चन दिया रहेगा और मान लो उसमें तुम्हारा क्या दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो वो परसेंटेज कौन सा वाला परसेंटेज रहता है, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। कौन सा वाला, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाऊं, देख लो भाई सब उतार लिए कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका पूरा कहानी किसका, भार प्रतिशत का, किसका, भार प्रतिशत का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत। क्या होता है आयतन प्रतिशत। मेरे राइटिंग के ऊपर ध्यान ना देवे दीजिए, पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज, ऐसे करके बोलते हैं। सेम टू सेम वही परिभाषा छापना है तुमको। क्या परिभाषा छापना है, उसमें देखो 100 ग्राम बोले थे, ठीक है, 100 ग्राम विलयन, इसमें बोलना 100 ml। क्या बोलोगे, 100 ml, क्योंकि आयतन से रिलेटेड है। क्या बोलोगे, तो देखो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को, विलेय के ml में मात्रा को ध्यान से समझने का कोशिश करना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि 100 ml मान लो क्या है तुम्हारा विलयन है, तो उसमें आपका क्या बोल रहा हूं, विलेय का जो आयतन है वो भी किसमें, ml में, तो उसको हम लोग यदि मापते हैं परसेंटेज के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं, कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका दिया है आयतन प्रतिशत निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालना है। आयतन प्रतिशत निकालना है मतलब क्या है, देखो विलेय का आयतन बटे किसका होगा, विलयन का आयतन, गुणित क्या हो जाएगा आपका 100। इसको मान लो समीकरण 1। जैसे कि तुम लोग जान रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि विलेय है, उसका जो आयतन है स्मॉल v है। क्या है, स्मॉल v है, ठीक है। विलेय का आयतन क्या है, स्मॉल v है, और विलायक का जो है आयतन क्या है, वो कैपिटल V है। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल v प्लस कैपिटल V। समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ, स्मॉल v अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V।
इंटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? ये क्या है? आयतन प्रतिशत है ना, ध्यान देना, क्या है ये? आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत। तो कैसे निकालोगे आयतन प्रतिशत? इसको v, अरे दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल देता हूँ, और कैपिटल V बोल देता हूँ, गुणित क्या कर दूंगा मैं 100। तो ये जो आया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशत। मतलब मान लो ऐसा कभी दिया रहेगा, ठीक है, कैसे दिया रहेगा? यदि किसी विलियन का, यदि किसी विलियन का V/V प्रतिशत 40% दिया है, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में 40 ml विलेय उपस्थित है। विलेय क्या है? उपस्थित है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देख लो भाई, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत क्या है? जैसे W/W प्रतिशत है ना, बस वही है। बस वहां पास तुम लोग द्रव्यमान मापे और यहाँ पास क्या माप रहे हैं? आयतन माप रहे हैं। एकदम बेसिक है, इसके ऊपर कोई माथापच्ची करने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं आयतन प्रतिशत में। ठीक है, अच्छा, आयतन प्रतिशत के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ना। आयतन प्रतिशत तो आपका हो गया। नेक्स्ट एक है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। यस, और इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V प्रतिशत, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? W/V प्रतिशत। ठीक है ना। अच्छा, इसी को ही हम लोग एक और नाम देते हैं प्रतिशत सामर्थ्य। प्रतिशत सामर्थ्य। क्या होता है प्रतिशत सामर्थ्य? ध्यान से समझना। तो ठीक है, मान लो विलियन है आपका कितना? 100 ml। ठीक है ना, विलियन कितना है आपका? 100 ml है। ठीक है, विलियन, ठीक है, ये आपका विलियन है। ठीक है ना, एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में क्या है आपका? ऐसा विलियन है। कितना है ये? और 100 ml है। कितना है? 100 ml। 100 ml है। और इस 100 ml विलियन में आप क्या डाल रहे हैं? विलेय की मात्रा डाल रहे हो। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। और विलेय की मात्रा किस में है? ग्राम में है। किस में है? ग्राम में। तो ऐसे टाइम में यदि आप परसेंटेज निकालोगे तो इसको बोलते हैं प्रतिशत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? प्रतिशत सामर्थ्य। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के, ठीक है ना, ग्राम में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यानी कि क्या है? W, ऐसा लिख सकते हो, एक मिनट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा, वो भी किस में? ग्राम में। ठीक है ना, और नीचे में किसका मात्रा रहेगा? विलियन की मात्रा, लेकिन वो किस में रहेगा? आपका ml में। ठीक है, गुणित क्या होगा? 100% है। तो यानी कि ये जो चीज है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, क्या है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, वो बराबर हो जाएगा आपका W/V, ठीक है ना, गुणित 100। ठीक है, याद रखना भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा? W/V प्रतिशत। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, W किस में है आपका? और ये ग्राम में है, और ये किस में है आपका? ml में है। इतना चीजों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझना। मान लो कोई आपका विलियन दिया है, यानी कि क्या है? एक मिनट, सूत्र, यानी कि अर्थात किसी विलियन की सांद्रता, किसी विलियन की W/V प्रतिशत सांद्रता कितना दिया है? मान लो ऐसे लिख देते हैं 25 दिया है। W/V प्रतिशत कितना दिया है आपका? 25 दिया है। 25 दिया है। इसका अर्थ है क्या होगा जी? इसका अर्थ यह है कि
इसका अर्थ यह है कि क्या है जी, चलो बताओ इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि 100 ml विलयन में विलेय के कितने ग्राम, 25 ग्राम उपस्थित है, 25 ग्राम उपस्थित है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, प्रतिशत सामर्थ्य। तो इतना चीज तो आ गया होगा दिमाग में कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। विलेय का मात्रा बटे विलयन का मात्रा, दोनों के दोनों क्या है, ऊपर और नीचे भार है, यानी ग्राम में होगा। और मान लो आयतन प्रतिशत है तो दोनों के दोनों विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, दोनों किस में रहेंगे, ml में रहेंगे। और मान लो आपका आ गया क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो ऊपर का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में रहेगा और आयतन आपका किस में रहेगा, ml में। अच्छा याद रखना, ठीक है, कि जो आपका भार प्रतिशत है और जो द्रव्यमान प्रतिशत है, इन दोनों का कोई मात्रक होता नहीं है। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जैसे कि इसका, ठीक है। एक मिनट, ये तीनों तो हो गया है आपका, हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं जैसे कि। अच्छा इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं ना आप लोगों को मैं, ठीक है। ये तो हो गया। याद रखना कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है, यदि किसी क्वेश्चन में, यदि किसी प्रश्न में केवल प्रतिशत दिया हो तो उसे सदैव W/V प्रतिशत माना जाता है, W/V प्रतिशत माना जाता है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि एक विलियन है, ध्यान से समझना, एक विलियन है नहीं ऐसे बोलते हैं, चलो बोलते हैं कि यूरिया है, ठीक है ना, इसकी प्रतिशत सांद्रता 40 है, 40% है। अब इसका कुछ भी तुमको ज्ञात करने के लिए बोल दिया। अब तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रतिशत है वो W/W प्रतिशत है कि V/V प्रतिशत है कि W/V प्रतिशत, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोला है ना, प्रतिशत सांद्रता इतना है बोल दिया। तो ऐसे स्थिति में तुमको हमेशा याद रखना केवल प्रतिशत बोला है, मतलब वो कौन सा प्रतिशत होगा, W/V। और मोललता का क्वेश्चन रहेगा तो कौन सा रहेगा, W/W, ठीक है। तो ये 2-4 स्टार पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है देखो, ठीक है, 15 ग्राम ग्लूकोज को 45 ग्राम H2O में घोला जाता है, विलयन में ग्लूकोज की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए, प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, ठीक है, कि 15 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 45 ग्राम H2O में घोलना है। मतलब ये है क्या, तुम्हारा विलेय कौन, ग्लूकोज, ठीक है ना। और तुम्हारा H2O क्या है, विलायक, विलायक क्या है आपका, H2O है, ठीक है। ग्लूकोज को बोला है कितना ग्राम, 15 ग्राम, और इसको H2O को बोला है आपका 45 ग्राम, ठीक है। और विलयन में ग्लूकोज की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए, मतलब वो W/, ग्राम में है तो W/W प्रतिशत ही पूछ रहा होगा। और इसका मीनिंग क्या रहता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित क्या होता है आपका 100। तो आप लोग क्या करोगे, हड़बड़ी में 15/45 गुणे 100, हाँ भैया 15 कम 15, 15 तिया 45, ये आ गया आपका 33.33%। यही सोचोगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्या हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा, ऐसा कर रहा हूं वो क्यों गलत होगा, क्योंकि आप देखो यहां पास विलायक के भार को डायरेक्ट लिखे हो और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, विलयन का भार। किसका भार बोलता है, विलयन का भार। तो आप लोगों को क्या करना है, विलयन का भार निकालना है ना। तो विलयन का भार कैसे रहता है, चलो बताओ, W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है जी, स्मॉल w इज इक्वल टू W प्लस कैपिटल W इनटू क्या होता है आपका 100। मतलब स्मॉल w में आपका क्या है, जैसे कि 15 है तो नीचे में क्या आ जाएगा 15 प्लस 45 गुणित होगा 100, तब आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। अब निकालो परसेंटेज में, ठीक है। तो अब निकालोगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, और 45 और 15 कितना हो जाएगा आपका 60 गुणित क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका आ जाएगा 15 चौक और ये 4 और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो प्रतिशत आपका आएगा W/W प्रतिशत कितना आ जाएगा 25%। कितना आएगा 25%। समझ आया कि नहीं बच्चों, ध्यान दो इसको, समझ आया कि नहीं, ठीक है। देख लो भाई,
ठीक, देख लो। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा प्रतिशत सांद्रता वाला तो तुमको इस तरीके से सॉल्व करना है। नीचे में विलयन का करना है, विलायक का नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा गलती यहाँ पास होता है, सीधा 15 देखे 45 देखे रख देते हैं, नहीं रखना है भैया। विलयन का बोला है ना, विलय प्लस विलायक होता है, 15 धन 45 दोनों को जोड़कर होगा ना विलयन। क्लियर है कि नहीं? ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl को घोला गया है तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राम ग्राम में है मतलब W/W प्रतिशत है। आप तो फर्राटेदार करोगे, क्या आ जाएगा? 90 ग्राम में 10 ग्राम, 10 को ऊपर, नीचे में 90 धन 10 गुणित क्या कर दोगे? 100। तो W/W प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 10/100 गुणित क्या हो जाएगा? 100। ये कट गया और ये कट गया, कितना आ गया? W/W प्रतिशत बराबर कितना आ गया आपका? 10%। ये हो गया क्या आपका आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और जैसे कि देखो 20 ग्राम कास्टिक सोडा को 480 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी ग्राम ग्राम वाला है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 20/480 है जी, 480 प्लस 20 गुणित क्या हो जाएगा आपका? 100। ये W/W प्रतिशत का कहानी ही चल रहा है ना अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? W/W प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे कितना हो जाएगा? ये 500। कितना हो जाएगा? 500। 500 गुणित कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? देखो तो ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। ठीक है, 5 कम 5, 5 चौक 20। तो W/W प्रतिशत कितना आ गया आपका? 4% आ गया। कितना आ गया? 4%। अच्छा, और क्वेश्चन देखे क्या? चलो क्वेश्चन तो और नहीं है, चलो क्वेश्चन एक आध बनाते हैं ना। 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे कि 40% ग्लूकोज विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन 40% ग्लूकोज विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता ज्ञात कीजिए, मूललता ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं बोला था केवल परसेंटेज दिया रहेगा तो हमेशा उसको मानना है क्या? W/V प्रतिशत है करके। लेकिन यदि क्वेश्चन में क्या आ गया? मूललता आ गया, तो उसको क्या मानना है? बोला था W/W प्रतिशत है। क्या है ये? W/W प्रतिशत। अर्थात क्या है? ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये प्रतिशत अर्थात 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम है? 40 ग्राम ग्लूकोज है। यानी कि अब ध्यान से समझना, विलयन है तो किससे बनता है? विलेय प्लस विलायक से। विलेय का मान कितना है? विलेय का मान कितना है? 40। विलयन का मान कितना है? 100। विलायक का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? विलायक बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या कर दोगे? 40। तो कितना आ जाएगा विलायक का भार जी? विलायक का भार कितना आ जाएगा? 60 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 60 ग्राम। अब तुमको पता है स्मॉल m बराबर क्या होता है? WB/MB इंटू क्या होता है? WA। विलायक का भार गुणित क्या होता है? 1000। यदि ग्राम में दिया रहता है तो मूललता का सूत्र यही है ना, पढ़ा चुका हूँ। चूंकि ग्लूकोज है और ग्लूकोज का बताओ तो जी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इसका MB यदि निकालोगे तो कितना आता है? 180 AMU। कितना आता है? 180 AMU। बार बार किए है ना। ठीक है, तो कितना आता है? 180। तो इसी फॉर्मूला में रखो अब सब मान को रखो। M बराबर कैसे निकालोगे? WB कितना दिया है? 40। MB कितना है? 180। WA कितना है आपका? 60 गुणित कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है कि नहीं? तो इसको जब आप लोग क्या करोगे? पूरी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3.7 मोलल। क्या आ जाएगा? 3.7 मोलल। क्लियर है कि नहीं? कैसे बनाना है? मतलब केवल यदि आपको, ठीक है ना, परसेंटेज दिया रहेगा लेकिन मोललता का क्वेश्चन पूछ दिया तो वो W/W प्रतिशत रहेगा। और W/W प्रतिशत में आप लोगों को क्या सिखाया हूं? लास्ट पॉइंट में वही लिखवाता था। मान लो 40% है, मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम होगा वो। मान लो 40% V/V में रहता है, मतलब 100 ml में 40 ml है विलेय। क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है भाई। तो देख लो भाई, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आज हम लोग क्या क्या सीखे ध्यान देना।
ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग सीखे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद हम लोग क्या सीखे हैं जी, आपका आयतन प्रतिशत। क्या सीखे हैं? आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम लोग सीखे हैं क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या सीखे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद बहुत सारा हम लोग करीब 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है, उसको ध्यान देना। तो इधर भाई, ठीक है, ध्यान दो, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक क्या है आपका, ग्राम प्रति लीटर। क्या होता है ग्राम प्रति लीटर? 1 मिनट रुकना ना बच्चों, ठीक है, कोई क्वेश्चन थोड़ी है आपका, नहीं है, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य, ठीक है ना। क्या होता है ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य? 1 लीटर विलियन में उपस्थित। अभी तक हम लोग 100 ml का बात करते थे, 100 ग्राम का बात करते थे, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की मात्रा, विलेय के मोलों की मात्रा, वो भी किसमें? ग्राम में। विलेय के मोलों की मात्रा किसमें? ग्राम में, ठीक है ना। ध्यान देना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की मात्रा को ही हम ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य, परसेंटेज निकालना है तुमको। क्या निकालना है? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य निकालना है, सॉरी परसेंटेज नहीं। तो क्या निकालोगे डायरेक्ट, ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, वो भी किस में आपका? ग्राम में, बटे विलियन की मात्रा, ठीक ना, विलियन की मात्रा, वो भी किस में? लेकिन लीटर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। यहां तक समझ आया कि नहीं? बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वरना नहीं आता। तो सांद्रता के पद में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और आज पढ़े अभी क्या? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।